इंशाल्लाह आप लोग भी कुछ सजेशन लेंगे, कुछ जो ये मंच खोलने का उनका मकसद अलग है और काम करने का मकसद कुछ अलग है, क्योंकि ये सोच रखना बहुत कम लोगों का लिए नियत रहता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे नियत वैसा बरकत। तो इनका नियत है लोगों का सेवा करना, लोगों के पास पॉजिटिव मैसेज भेजना। एंड फर्स्ट थिंग ये है कि अभी हम लोग जो मदरसा ये अल सफ़ा जो स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग जो हमारा है, अब तक हम लोग 4 से 5 गांव में आगे चल के देखिए, आज हमारे घर में किसी का जब लेडीज़ का जनाजा इंतकाल हो जाता है, हमें अनपढ़ नहीं है, बट उसका यूज़ कहाँ पे करना है हमें पता नहीं रहता। ये सबसे दुख का बात है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको उस मदरसा में इल्म दें, जिस मदरसा में जो पढ़ेंगे, मदरसा के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोग का सपोर्ट। पहला सपोर्ट, आप वहाँ पे प्लेस देखेंगे, ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे शांति होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे जहाँ पे शांति नहीं होगा वो पढ़ी होगा नहीं। ये सबसे, उसके साथ साथ में जो बच्चों का ये कंसेप्चुअल लर्निंग कोचिंग सेंटर जो खोला जाएगा, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रॉपर सेंटर कोचिंग नहीं पा रहे हैं, इल्म नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम वही गांव से जो कुछ लड़की बच्चे अच्छा पढ़े लिखे हैं, टैलेंट है और वो अच्छा आगे चल वो डेवलप नहीं कर सकते, उनको हम वो प्लेटफॉर्म देंगे। एंड एजुकेशन भी हम उनके लिए, और भी जो कुछ पढ़ना चाहते हैं इस ट्रस्ट की तरफ से हम उनको मदद करेंगे। एंड दूसरी बातें, हम यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर भी खोलने वाले हैं जो फ्री में बच्चे को कोचिंग सेंटर होगा बहुत जल्द। हम लोग उसको खोलने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसका नाम रहेगा ABBS इन्फोटेक एकेडमी, अखिल भारत भाईचारा संभव की तरफ से खुलेगा और यहीं भी खुलेगा इस ट्रस्ट में, जो बच्चों को फ्री कंप्यूटर में कहीं भी जाइए, पहला आप लोग पूछेंगे कि आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, ये बहुत मायने रखता है। तो उसको भी हम लोग ये सोचे हैं कि इमीडिएटली उसको शुरू करेंगे। एंड जो मदरसा का जो प्लानिंग है, हम लोग सोच रहे हैं कि रमज़ान के महीने में तो पॉसिबल है ही नहीं। ऑलरेडी हम लोग 4 से 5 जगह मदरसा खोल देंगे बिफोर रमज़ान में, देन क्लासेस शुरू करेंगे आफ्टर रमज़ान में, आफ्टर ईद, क्योंकि रमज़ान महीने में पढ़ना पॉसिबल होगा नहीं, सब रोज़ा रखे रहेंगे। रोज़ा में रमज़ान के महीने में समय बहुत कम मिलता है, जिसको इससे हम लोग सोचे हैं थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे, ईद के बाद खोलेंगे। बट अभी 4-5 मदरसा खोल देंगे। वार्ड में हम लोग मदरसा पहले खोलेंगे एंड मदरसा के साथ साथ कोई टीचर आप लोग खुद ढूंढेंगे जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, सॉरी माफी चाहता हूँ, तो जो भी ये है उसके लिए आप लोग टीचर खुद ढूंढिए, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बोले कि वो खुद टीचर हायर करे, क्योंकि देखिए दूसरे गांव दूसरे वार्ड से टीचर इतना समय खुद के गांव के देंगे, तो ये चीज़ है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत खुशी का बात है, कुछ लोग ऐसे मिले हमें, अब वो बोल रहे हैं हम आपसे जब तक सजेशन नहीं लेंगे हम वो काम नहीं कर सकते। मैं बहुजन सर से वही बात बोल रहा था, जितने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सबसे वही चीज़ डिस्कशन कर रहा था, कल रात में डिस्कशन हुआ। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे मदरसा में किताबें दें, जो भी छोटे छोटे रिक्वायरमेंट वो दें। तो अभी देखिए कौन क्या नियत से देगा वो हमें पता नहीं, हो सकता है कोई जगह फितरा के नियत से दे दे, कोई भी कोई नियत से दे, क्योंकि देखिए हम अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं। कोई भी हमें 1 रुपया दे, हमें उसको गलत मिस यूटिलाइज करना नहीं है। तो हम ये चीज़ चाहते हैं कि कुछ भी दे, हम बच्चे हमारे इल्मदार बने, चाहे वो ज़कात हो, चाहे फितरा हो, चाहे सदका, कुछ भी हो। तो हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि हमें बच्चों को हर प्लेटफॉर्म मिले, हम आगे चल के बच्चों के लिए ISOS दे सकते हैं। हम ये सोच रहे हैं जब तक आप लोग से सजेशन ना लें तो हम ये स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज आप लोग ये फाउंडर, आप लोग ये ट्रस्ट को बनाने वाले हैं
आप लोग जब चाहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज थोड़ा बैकवर्ड हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कितने लोग चाहते हैं, कोई जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसमें अनाउंसमेंट नहीं हो पाएगा। जो बड़े बड़े मुफ्ती हैं जब पूछ सकते हैं, तो आप लोग जब बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई जितने भी लोग हैं कोई खुशी से देगा, हम मना तो कर सकेंगे क्योंकि जो हमसे लेती नहीं। अभी तो जानते हैं लोगों का सोच, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, किसी सोच को चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बात। ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी हमें दें क्या हमें उनसे लेना चाहिए या नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब बोलें, देखिए मैं भी कुछ देना चाहूँगा, हो सकता आप भी कुछ देना चाहें। वो ये रहेगा हमारा एक ही मकसद रहेगा, हमारा कौम के बच्चे क्या के आगे को लेके सही रास्ता में लगाना है, सही वे में उसको यूज करना है। अदरवाइज वो क्या देता है उससे हमें कोई परवाह नहीं है। तो हम लोग जो सोचे हैं कि मदरसा खोलेंगे ईद के बाद, ये सही होगा या गलत होगा मुझे क्योंकि रमज़ान का महीना है, सब 5 वक्त नमाज में रहेंगे, घर में कुरान चला रहेगा। अब मदरसा में हर, मैंने जितना रिसर्च किया हूँ, रमज़ान के महीने में सब मदरसा छुट्टी रहते हैं, बिकॉज हर बाप माँ चाहते हैं कि उनके बच्चे घर पे पढ़े, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा घर पे पढ़े। तो ये चीज़ है, मैं आप सबको एक चीज़ जिम्मेदारी दूँगा कि जितने भी मदरसा खुलेगा उसमें वार्ड वाइज जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, टीचर ढूंढने का काम आपका नंबर 1, देन नंबर 2 रूम भी अरेंज करने का आपका काम है। बिकॉज देखिए हम हर वार्ड के बारे में हमें इल्म नहीं, कौन रूम कैसा है, कहाँ पे है, क्या है, बाकी का जो एक्सपेंसेस है वो हम बुझेंगे। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं करनी, सिर्फ आप रूम बुझेंगे एंड स्टाफ रेडी करेंगे। इतना पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? तो ये चीज़ हम आपको ऊपर में छोड़ रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वाइज जो है क्या बोल रहे हैं, हम उनको ऊपर छोड़ रहे हैं कि वो करें, क्योंकि हमें हर वर्ड के बारे में पता नहीं है। आपका काम है रूम बुझिए, ऐसे जगह होना चाहिए। बाकी रूम बुझ के आप बोलिए, वो जगह बुझेंगे, जो भी उनका रेंट वेंट जो भी होगा उससे डिस्कशन करेंगे। बाकी हम लोग का पैनल बनेगा, किताबें रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, जितने भी बच्चे पढ़े हैं उसको ऊपर मैं, जैसा हमारा बच्चा कितना कुरान खानी सीख लिया, कितने बार किताब लेके सब उनको प्राइज दे जाएगा, सर्टिफिकेट दे जाएगा। उससे क्या है, बच्चे इंकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे कि हाँ मैंने आज ये किया, मुझे ये मिला। तो उससे क्या है, बच्चे डीमोटिवेट नहीं होंगे, उससे तो बच्चों का हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, खुद का आत्मविश्वास बढ़ेगा। सवालों का जवाब देने के लिए क्योंकि जैसे शिक्षा पब्लिक स्कूल, ये जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, आप टोटल एडमिशन फी पड़ेगा। एंड इसमें दूसरी बातें ये हैं कि इसमें आपका SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, मतलब जो मुस्लिम बच्चे वही बच्चे पढ़ेंगे फ्री में। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसा है, मेरे बच्चों को लेकर यहाँ पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। उस बच्चे को हम नहीं लेंगे, हमारा कुछ क्राइटेरिया है, हम उन बच्चे को लेंगे जिनके पेरेंट एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। हम काफ़ी जोरदार कोशिश कर रहे हैं नर्सरी से लेकर ऑटो स्टैंडर्ड 8 तक करने के लिए, उसके लिए ऑलरेडी परमिशन चल रहा है, रास्ते में है उसका परमिशन, ऑन द प्रोसेस है, गोइंग ऑन। एंड दूसरी बात है कि अभी जो हम लोग स्कूल खोलेंगे, छोटे बच्चों के लिए खोलेंगे, नर्सरी टू UKG, देन आफ्टर स्टैंडर्ड 1, हर साल एक क्लासेस बढ़ेगा। उसके लिए हम रूम देखेंगे, यहाँ पे तो और प्लेस जगह हुआ नहीं, नर्सरी टू UKG। और एवरी ईयर, हर साल हम लोग 20 सीट लेंगे, नर्सरी के 20 बच्चे, KG1 के 20 बच्चे, KG2 के 20 बच्चे, टोटल हम लोग 60 बच्चों को पढ़ाएंगे। वही बच्चों को पढ़ाएंगे जिसका नीड होगा, वो बच्चों को पढ़ाएंगे जिसका नीड नहीं होगा, ठीक है। बाकी मदरसा का जो बातें रहा
उसको हम सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई भी बच्चा के इल्म ले सकता है। ठीक है, कंप्यूटर सेंटर की जो बात है वो उसको भी कोई भी ले सकता है। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, सारा ISO नंबर रहेगा, सारा चीज़। ठीक, तो इसके ऊपर में किसी को आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मन में कोई बात ना पूछिए। देखिए सबसे पहले आपका राशन कार्ड या नहीं तो लेबर कार्ड, दोनों में कोई एक कार्ड होना चाहिए। दूसरा चीज हो गया आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1,20,000 के नीचे 60,000 70,000 एक साल में इनकम होना चाहिए। नंबर 3 बच्चे का आधार कार्ड, पापा का आधार कार्ड होना चाहिए। एंड नंबर 4 बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, एंड नंबर 5 उसका रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड उसका रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट हम क्यों ले रहे हैं उसका भी वजह हम बता देते हैं। बिकॉज हम हर एरिया में स्कूल खोलेंगे तो उसके लिए समय चाहिए। अभी कोई बाहर से आएगा तो बोलेगा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो हमारे बच्चे यहाँ पे जो हमारे गांव के बच्चे इल्म नहीं लेकर हम बाहर के बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे पॉसिबल है? अल्लाह ताला फरमाता है पहले अपने गांव में जब कोई भूखा रहता है तो उसको देखो, बाद में दूसरे एरिया को जाओ। तो मेरा पड़ोसी भूखा रहेगा, मैं दूसरे गांव में जाके खाना बांटूंगा, ये तो कोई सही बात ही नहीं। तो पहले मेरे पड़ोसी को खाना खिलाऊंगा। तो इसी के लिए पहले हमारे एरिया के बच्चे इल्म लें, उसके बाद हम दूसरे के बच्चे में बारे में सोचेंगे। और बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट को आपको मैंने बताया, राशन कार्ड, लेबर कार्ड, ये ऑलमोस्ट बनता है। राशन कार्ड हो सकता है बनता नहीं होगा, बट लेबर कार्ड बनता है। ठीक है, तो जो जरूरी है छोटे छोटे डॉक्यूमेंट उसको बनाने का कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह जब नहीं भी होता है हम भी उसको कोशिश करेंगे। जिन लोगों का नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे लोग बैठते हैं, इस ट्रस्ट से जुड़े हुए भी हैं, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे उनके थ्रू से आपका डॉक्यूमेंट रेडी कर देंगे। ठीक, और क्या मन में संकेत? मैं इसी बात में जस्ट बोल रहा हूँ। देखिए एक वार्ड में एक ही मदरसा खोलेंगे, मगर हम उसको डिवीजन वाइज, हम सेक्शन वाइज उसको डिवाइड कर देंगे। सपोज फर्स्ट ग्रुप 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़े, ग्रुप ए। सपोज ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चा हमारे पास है, हमारे पास 200 बच्चे हैं, ठीक है, कि 100 बच्चे हैं, तो हम उसको वही हिसाब से डिवाइड करेंगे। 100 बच्चे हैं तो हम ग्रुप ए में 20 बच्चे करके पढ़ाएंगे, 5 ग्रुप बनाएंगे तो उसमें पढ़ा देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मदरसा 10 खोलना बड़ी बात नहीं है, खोल के मैनेज करना ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मुझे कोई बोलेगा मैं उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है, तो एक मदरसा होगा, ठीक है, हम जो 20 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो मैम आप जो बात, ठीक है, मार्च से आपका क्लासेस चलेगा, अप्रैल 2 से क्लासेस शुरू हो जाएगा। यहीं पे खोलेगा शिक्षा पब्लिक स्कूल, पर धीरे धीरे सब बन जाता है। एक हाथ में तो कुछ बना, एक ये सोचेंगे नहीं कि फ्री में पढ़ाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए गवर्नमेंट स्कूल में हम सोचते हैं गवर्नमेंट हमको फ्री में पढ़ाता है, हम बच्चे को जो डे 1 में छोड़ दिए फिर गए लास्ट में। सपोज एक स्कूल एक क्लास 8 क्लास तक का है, एक क्लास में एडमिशन करा दिए, 8 क्लास में जाकर पूछे कि मेरा बच्चा क्या पढ़े, और जाके टीसी लेके आए ये स्कूल अच्छा नहीं है। 8 साल में 2 बार लीप ईयर आता है, तो 4 साल में 1 बार आता है, जो साल का 366 दिन होता है। तो हम साल भर है कि बच्चे को होमवर्क दे जाएगा, जो होमवर्क दे जाएगा उसको आपको करवा के मिलना है।
वही तो बच्चे को टिफिन नहीं देंगे आप और बच्चे को सही समय में लेकर के छोड़ेंगे। चौथा चीज होगी बच्चे नीट एंड क्लीन होके आना चाहिए, क्योंकि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में एंड स्कूल में होगा, मगर हमारे बच्चों का चरित्र कैरेक्टर कैसा बनता है वो मायने रखता है। तो आप ये बस इसी के लिए तो हम 20 बच्चे का सीट रखे हैं। प्लेस है, ऑलरेडी है प्लेस, मगर हम स्लोली जाएंगे, हम कम खाएंगे, अच्छा खाएंगे और नीट एंड क्लीन खाना खाएंगे। इन लोग का सबका सोच एक ही है, हम कम बच्चों को लिख देंगे मगर अच्छा ही लिख देंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ ही बच्चों को ले लिए पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम, इसके लिए प्रॉब्लम, उसमें आप लोग का भी सपोर्ट हमें चाहिए। बच्चों को ऑन टाइम लाना, नीट एंड क्लीन करके लेकर वो बच्चा फर्स्ट OS पाइस, OS के बाद IS पाइस, IS के बाद कमिश्नर हुआ, होने के बाद आज वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद फिर से गवर्नमेंट उसको जॉब दिया। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आज वो ऑल ओवर उड़ीसा का इलेक्शन कमिश्नर है। सोचिए, जिन IS तो बहुत छोटा चीज है, कमिश्नर पीछे 100 कमिश्नर पीछे दौड़ेंगे उसके। है कैपिटल हॉस्पिटल के पास, यहाँ पे आते हैं, काफ़ी फाइन पर्सन है, बट उनके अंदर में और भी एक चीज़ उनसे मैंने सीखा, कभी वो एहसान को भूले नहीं, ये बात है। तो जो बुरे वक्त में किसी का कोई खड़ा होता है तो उसको भूलना भी नहीं चाहिए। तो इसी के लिए हम जो इंग्लिश में इसको बोलना चाहते हैं कि इसमें खास करके आप लोग थोड़ा सिंसियर होंगे। जब पेरेंट्स सिंसियर नहीं रहेंगे तो हम वो बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हम हाथ जोड़ लेंगे, हम उनको छोड़ देंगे। क्यों? हमें बच्चों को लायक बनाना है, नालायक बनाना नहीं है। तो लायक बनाने के लिए सिर्फ टीचर का काम नहीं है। टीचर 4 घंटा स्कूल में रहेगा, 20 घंटा पेरेंट में पढ़ चाहिए। देखिए, परेशानी जरूरत सबका है, हर आदमी परेशान में है। जिसके पास धन है वो परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। उसका भी रीज़न है, उसका रीज़न एक ही है कि अल्लाह ताला का कुछ ऐसा फरमान है जिसे हम सुबह जब उठते हैं तो अपने औलाद के लिए, अपने फैमिली के लिए 1 रुपये भी सदका निकाल के आना चाहिए, जो हम कभी निकालते नहीं हैं, जिसको आज हम परेशान में हैं। मैंने लोग से डिस्कशन किया, मैं कहा नहीं, आप एक बॉक्स बनाइए जो पेरेंट नहीं जानते, जो हमारे पास जुड़े हुए नहीं जानते, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। हम दिन भर में ऐसे 100, 200, 500 रुपया औदर खर्चा कर देते हैं, मगर अपने औलाद के लिए, अपने खुद के लिए 1 रुपये भी सदका निकाल रहे हैं, हम वो भी करते नहीं, जिसको आज हम बहुत परेशान हैं। इसी के लिए सबसे पहले हमें इस ट्रस्ट का कि आज हम मजबूर हैं, ये हैं तो कोई नहीं, सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपको सही सलामत यहाँ बैठा के रखा है, आप हाथ पैर आँख सबसे देख सकते हैं, सुन सकते चीज़ देते हैं। हमारे घर में किसी का लाश उठता है तो फरिश्ते ऐसा खुशबू छोड़ के जाते हैं जिसे हमें एहसास नहीं होता। फिर जैसे उसको दफना देते हैं तो हमें पता चलता नहीं दुनिया घर से कोई चला गया, फिर हम एज यूजुअल अपने, मगर हम कभी अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़े, हमारे बच्चों को इल्म देना, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बापों के लिए सदका निकालना, उनके लिए दुआ करना, ये सब बहुत छोटी बातें हैं, बट हम करते नहीं हैं, जिसको हम आज सब कुछ हम खुद हैं। तो इसीलिए मैं सबसे आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप दिन भर में 1 रुपया सदका निकालिए, 1 लाख ना निकालिए, अपने औलाद के लिए, अपने फैमिली के लिए, आपके सोहबत के लिए, आप खुद के लिए 1 रुपया निकालिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको देखिए बहुत बड़े बड़े परेशानी मुसीबत से आपको बचाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ और मैं करता भी हूँ। इसी के लिए मैं आप लोग सभी को पूछा, सबसे पहले कोई भी जब हमें कुछ देगा तो हम लेंगे,
क्यों? कौन क्या नियत से देगा? एक आदमी 1 रुपया देगा तो 100 आदमी 100 रुपये दे देगा। दिन में जाओगे तो 100 रुपये के नीचे नहीं है। तो एक इंसान जब डेली का 600 से 1000 रुपये, मैंने 500 से 1000 रुपये कमाएगा तो कैसे उसके फैमिली को चलाएगा? जब कोई सा बीमारी हो जाता है तो कहाँ से पैसा लगाएगा? बड़ा परेशान सा रहते हैं सब। तो इसी के लिए हमने ये ट्रस्ट के तरफ हम सोचे हैं, जितने सारे डब्बा हैं, कोई भी किसी का जरूरत पड़े, चाहे वो आधे रात, तो ये सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इंशाल्लाह हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और मैंने जैसे बोला कि 2 काम आपको दिए हैं एजेंट सेक्रेटरी सर ने, ऐड करेंगे ना कि आप उसको बोल पाएंगे कि हमने आपको अच्छी चीज़ के लिए हायर किया, आपने मेरे बच्चों को क्या पढ़ाया, कितना टाइम दे पाएगा, उनका अटेंडेंस होगा, उनका एडमिशन रजिस्टर्ड होगा, उनका हर वो सिलेबस होगा, उनका पोर्शन होगा, पूरा सिस्टमेटिक होगा। और जो भी आप टीचर को हायर करेंगे, पहले वो यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद जब वो पढ़ाएंगे। वो जितने पढ़े लिखे रहेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के डेट में मेरा मानना है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे इल्म नहीं है। मेल हो फीमेल हो, उनका जब कफन के लिए कुछ भी ज़रूरत हो, कोई भी टाइम है, ऑन टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं। जितना टाइम लगेगा उनको पहुंचाने के लिए उतना ही टाइम हम लोग लेंगे। बाकी किसी के टाइम में कोई बात नहीं देगा। मीटिंग समाप्त करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Bye.